बाबा साहब को दिया हुआ देश हम लोगों के हाथ में है, हम इसको अब लेके रहेंगे। अब इस तरीके से जो बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है इसका विरोध करके रहेंगे हम। माननीय बहन जी ने के आदेश पे आज हम लोग जो है पूरे देश, हमारी पार्टी पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो अमर्यादित टिप्पणी की है इससे पूरे देश के का बहुजन समाज, SC ST OBC पिछड़ा समाज और जो हमारे न्याय पसंद अपर कास्ट के लोग हैं उनको आघात पहुंचा है। ऐसी तो 2007 से 12 तक इस सरकार को बना करके आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया। अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अगर आपको 7 जन्म तक स्वर्ग लेना है तो आप संसद पद और मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, आपको पता चल जाएगा कि हमें नर्क मिलता है कि स्वर्ग। आ जाता हूं, अमित शाह का कहीं पतन नहीं हो जाएगा तो बताना मैं बाबा साहब का बेटा नहीं हूं। अमित शाह का पतन हो जाएगा। सबसे बहुत जरूरी है कि आपको सत्ता लाना है। जिस दिन बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन गई, याद रखना बीजेपी के जितने भ्रष्ट नेता हैं और देश को बर्बाद करने वाले जितने लोग हैं सबको जेल को सलाखों के नीचे जाना होगा। बात करा रहे हैं कि नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, नीले झंडे वाले दलाल और चिमचे तो बहुत आएंगे, लेकिन उसी झंडे को स्वीकार करना जिसमें बाबा साहब मनोहर कांसी राम और चुनाव चिन्ह हाथी का निशान हो। साथियों नमस्कार, मैं ईश्वर कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में हूँ, जो इस समय पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ जो अमित शाह ने टिप्पणी किया है। हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग जो समाज के द्वारा चुने हुए सदन में जाकर के बैठे हुए 113 लोग, अगर उनको ये पता है कि मैं रिजर्व कोटे से, आरक्षण कोटे से मैं चुन करके आया हूँ और वो आरक्षण बाबा साहब का ही देन है और कोई उसको दिया नहीं है, अगर उनके अंदर अगर 1% अगर उनके अंदर खून चल रहा है तो उनको अगर उनकी जमीर जिंदा है तो वो खुद सब लोग एक साथ सदन में जाकर के इस्तीफा दे करके, मुझे उनके अमित शाह की इस्तीफा की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया इसलिए नहीं बोलते कि उनके जो किसी तरीके से जीत करके वहाँ गए हैं, उनके आल औलाद के लिए चिंता होती है कि मैं दोबारा पता ना बनूं कि ना बनूं, इनका वो चिंता बनी रहती है। क्या कहेंगे इस पर? अगर आप अपने औलाद के लिए जिंदा हैं तो आप बुज़दिल कायर की तरह जिंदगी जीने से अच्छा है 10 दिन जिंदगी जिए लेकिन शेर की तरीके जिए और अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को बताइए कि बाबा साहब हमारे बहुत बड़े मसीहा हैं। अगर मैं उनके लिए कुर्बान हो रहा हूं तो आप लोग भी उनके लिए कुर्बानी दीजिए। भाई भीम प्रकाश जी ने उन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि अगर वो लोग वहाँ पे बोलते अपनी आवाज में तो यहाँ धरना देने की जरूरत ना पड़ती। भाई हम लोग उनको सदन में इसीलिए तो भेजे हैं कि आप मेरी आवाज उठाइए। अगर मेरी आवाज नहीं उठा पा रहे हो तो अगर वहाँ से कोई बात उठती है उस बात को आप लोग दबोचने का काम कर ही सकते हैं। अगर वो लोग बुज़दिल कायर की तरह वहीं बैठ जाएंगे तो हम लोगों की आवाज तो दबाई जाएगी। पदाधिकारी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आज यहाँ इन्होंने ज्ञापन दिया है। आइए हम जानते हैं, परिचय बताएं। जी, मेरा नाम सैयद एहसान अली है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो इस शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो शब्द इस्तेमाल जो किया है वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहब जिसकी उपलब्धता, जिसके बारे में पूरा विश्व, यहाँ तक कि 7 समंदर पार अंग्रेजों ने जब मान लिया, गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब अंग्रेजी धारा परवाह जब 4 घंटे बाबा साहब बोले और बाबा साहब का बड़ा बेटा जिसका देहांत हो गया था, उनकी डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई थी और बाबा साहब वहाँ 4 घंटे नॉन स्टॉप बोल रहे थे और जब पूरे भारत देश की समस्या बाबा साहब ने रखी वहाँ पे, अंग्रेजों ने जान लिया कि पूरे विश्व का विद्वान अगर कहीं है तो भारत में है। हम ये देश बाबा साहब को सौंपना चाहते हैं, बाबा साहब को देना चाहते हैं। हकीकत में ये देश बाबा साहब को दिया गया था, लेकिन यहाँ बाबा साहब के साथ चाल हो गई और लोगों ने जो है, बाबा साहब चले गए अपने बच्चे की मिट्टी के बाद में मिट्टी मंजिल में देखने चले गए, लोगों ने जो है अपने आप को नेता मान लिया और जिन्ना और नेहरू ने देश का बंटवारा कर लिया। हकीकत में ये देश बाबा साहब को सौंपा गया था, जो हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों को जानकारी हो रही है कि बाबा साहब को दिया हुआ देश हम लोगों के हाथ में है, हम इसको अब लेके रहेंगे। अब इस तरीके से जो बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है इसका विरोध करके रहेंगे हम लोग। आप तो अभी हाल में चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपका क्या कहना है जो उन्होंने ऐसे शब्द को इस्तेमाल किया? किसी भी महापुरुष का अपमान करना किसी भी जिम्मेदार आदमी के लिए बहुत गलत बात है। अमित शाह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए हमारी माननीय बहन जी ने
के आदेश पे आज हम लोग जो है पूरे देश, हमारी पार्टी पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और आगे माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार हम लोग आगे लगातार जो है करते रहेंगे। जी, आप अभी यहाँ पे जो है ज्ञापन दिया, जी। तो क्या कहना, क्या मानना है आपका? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हजारों वर्ष की इस देश की दूषित व्यवस्था को समाप्त करके भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया। नौकरी से लेकर राजनीति, व्यवसाय सब कुछ करने का अधिकार दिया। आज बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के प्रति भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, इससे पूरे देश के का बहुजन समाज, SC, ST, OBC, पिछड़ा समाज और जो हमारे न्याय पसंद अपर कास्ट के लोग हैं उनको आघात पहुंचा है। ऐसी स्थिति में सभी की चाहत है कि अमित शाह जी तत्काल जो है गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो संवैधानिक अधिकार और वोट के आधार पर माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी श्री मुर्मू जी हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बहुजन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को जवाब देने का काम करेंगे और इस देश में उनको उखाड़ने का काम करेंगे। यही हमारी चाहत। सर, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, बाबा साहब के नाम से और भगवान को जोड़ा है, क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब और भगवान बुद्ध, मोदी और अमित शाह को ये जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनको सर्व समाज के लोगों से सीख लेनी चाहिए। अदर देशों में जा करके झूठा का करके हम तो भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। ऐ अमित शाह, ऐ मोदी, जो झूठा प्रलाप करके ये कहते हो कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। भगवान बुद्ध शांति में विश्वास रखते थे और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तमाम बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष हैं, कभी उन्होंने लड़ाई में नहीं विश्वास रखा, भाईचारे में विश्वास रखा। और जब आदरणीय बहन जी को ये सर्व समाज के लोगों ने नेतृत्व दिया तो 2007 से 12 तक की सरकार को बना करके आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया। इसको मान्य बहन जी से अमित शाह और मोदी जी को सीख लेनी चाहिए। धन्य हो आदरणीय बहन जी, ये बहुजन समाज के लोग सर्व समाज में विश्वास रखते हैं, न कि नफरत में विश्वास रखते हैं। हम मंदिर की भी बात करते हैं, मस्जिद की भी बात करते हैं और हम भगवान बुद्ध की भी बात करते हैं। ये भारत देश सर्व समाज जो है ये तमाम लोगों को मानने वाला देश है। हम सबका सम्मान करके एक साथ लेकर के चलने वाले ये बहुजन समाज के लोग चलने का काम करेंगे। और इस जो अपना ब्रेन खो चुके अमित शाह जी हैं, जो अपमान कर रहे हैं, इनको BSP से सीख लेकर के इनको अपने पद से स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं तो ये सर्व समाज सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करके इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और मैं भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं और सर्व समाज में विश्वास रखते हैं, इसका जवाब माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। 2027 में इन्हीं वोट के माध्यम से हम इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और सर्व समाज की सरकार बना करके हम इनको दिखाने का काम करेंगे। ये सर्व समाज अंगड़ाई ले चुका है आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में और भारतीय संविधान के नेतृत्व में। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे, एक भी बार उन्होंने जात पात भेदभाव की बात नहीं किया है। साथियों, आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत सर्व समाज के लोगों का सुरक्षा कवच संविधान है। ऐ अमित शाह, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो ये सर्व समाज सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय बहन जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस बहुजन समाज को एक ही आह्वान पर आज बहुजन समाज पर सड़क पर आ गया है
और मान्या बहन जी का जो निर्देश होगा हम सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग और तमाम संगठन के लोगों ने यहाँ पे आज ज्ञापन सौंपा है। तो जो उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया अमित शाह जी, उस पर क्या टिप्पणी, क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो घोर निंदनीय है। अमित शाह जी ने एक बोले कि एक फैशन हो गया, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। जी, जी, जी। अगर हम इतना भगवान का नाम लेंगे तो हमें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अगर आपको 7 जन्म तक स्वर्ग लेना है तो आप संसद पद और मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, आपको पता चल जाएगा कि हमें नर्क मिलता है कि स्वर्ग। आज बाबा साहब के बना हुए संविधान पर आप गृह मंत्री हो, नहीं देश का तड़ी पार कभी गृह मंत्री नहीं हो सकता। बाबा साहब की बदौलत, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज जो गृह मंत्री है, इनके मन में कुछ और चलता है, जुबान पे कुछ और चलता है। अमित शाह के बयान से ये साबित हो गया कि ये बाबा साहब को मानने वाले नहीं है, हमारे भोली भाली जनता को बहकाने का, वोट लेने का काम करते हैं और उसके बाद हमारे समाज को बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। मैं सभी आपके न्यूज से आप पूरे भारत में मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे समाज के लोगों, आप एक झंडे के नीचे आ जाओ, क्योंकि बाबा साहब एक बात कहे थे कि मास्टर ही चाबी। आपके हाथ में जिस दिन सत्ता की चाबी आ जाएगी, मैं चैलेंज के साथ करता हूं, अमित शाह का कहीं पतन नहीं हो जाएगा तो बताना मैं बाबा साहब का बेटा नहीं हूं। अमित शाह का पतन हो जाएगा। सबसे बहुत जरूरी है कि आपको सत्ता लाना है। जिस दिन बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन गई, याद रखना बीजेपी के जितने भ्रष्ट नेता हैं और देश को बर्बाद करने वाले जितने लोग हैं, सबको जेल को सलाखों के नीचे जाना होगा, सलाखों के अंदर जाना होगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं आज। और मैं एक बात आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजकल मानवर कांसी साहब ने एक चमचा युग किताब लिखा था। उस चमचा युग को किताब मैं जब पढ़ा, मुझे ज्ञान हुआ कि हमारे समाज के लोगों को एक अवगत ये बात करा रहे हैं कि नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, नीले झंडे वाले दलाल और चमचे तो बहुत आएंगे, लेकिन उसी झंडे को स्वीकार करना जिसमें बाबा साहब मानवर कांसीराम और चुनाव चिन्ह हाथी का निशान हो। देख पा रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जुनून ये तेजी से बढ़ रहा है और इस पर इन्होंने जो आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है और सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं, सारी बातों को देख करके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।